पहले संयोजक थे वो हमारे रामविलास जी शर्मा थे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं। क्योंकि वो इस समय 3 साल के लिए अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे, तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति को 2 जिम्मेवारियां संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। स्वाभाविक है, दोनों पार्टियों के संयोजक होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी भी जीते, विधानसभा में भी हमारी सरकार बने। जहां तक इस प्रकार के इंटेलिजेंट बुद्धिजीवी लोगों का भारतीय जनता पार्टी में और एक नौजवान का और LLM मास्टर ऑफ लॉ के ऐसे विद्यार्थियों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सीधा सीधा अर्थ है कि हिंदुस्तान का 65% नव युवती आज लालायित है कि भारत के अंदर एक आर्थिक आजादी आना चाहिए। उस स्वप्न अधूरे को पूरा करने के लिए आज भारत का नवयुवक फ्रंट पर आकर लड़ना चाहता है। वह सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। और इसी तरह से मैं सोचता हूं कि इन्होंने अपनी पारिवारिक आस्थाएं रही होंगी, अपनी एसोसिएशंस रही होंगी, अपनी एफिलिएशंस रही होंगी, कुछ अपने संबंध भी रहे होंगे। उन सब संबंधों को जैसे महाभारत में अर्जुन ने नकारा था, ऐसे इन्होंने उन सब संबंधों को नकार कर सत्य का, धर्म का, न्याय का पक्ष लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नवयुवक लालायित जुड़ने के लिए, और उसी कड़ी में अरुण जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। बीजेपी एक ऐसी सशक्त पार्टी है जो आज जैसे देश गर्त में चला जा रहा है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं देश को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं, बीजेपी ही एक ऐसा विकल्प है जो युवाओं को भली भांति आकर्षित कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी में जुड़कर देश को इस गुलाम होने के रास्ते से बचाने का ये प्रयास है। और उसी कड़ी में हमने भी भाजपा का सदस्य बनकर घर घर पर इसका प्रचार कांग्रेस के चंगुल से निकलने के लिए और देश की आज़ादी के लिए, ये हमारा। पार्टियों में कमियां सभी में होती हैं, हर पार्टी हर व्यक्ति में कमियां होती हैं। किसी कमी की वजह से या किसी ऐसी मेरी कोई पर्सनल या कोई ऐसी दिक्कत परेशानी की वजह से नहीं, बल्कि मुझे बीजेपी में देश की सेवा करने का मौका ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस बारे में तो मैं अभी सदस्य बना हूं और मंजिलें और कारवां और लड़ाई भी लंबी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप कह रहे हैं कि सिनेरियो क्या रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी कैसे किससे वो होती है। परंतु आज मैं ये डायरेक्ट तौर पर व्यक्तिगत तौर से बताना चाहता हूं, इसको पार्टी की बात मत मानिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत वो बता रहा हूं कि भ्रष्टाचार आज देश का ज्वलंत मुद्दा है। अगर इसको जड़ से खत्म करने की बात है तो कहीं न कहीं ये अब जो इनेलो परिवार को जुडिशरी ने जो झटका दिया है, और वो कहीं न कहीं वो मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है, और इस ज्वलंत मुद्दे के होने की वजह से ये पार्टी की एक सोच भी रहेगी कि ऐसे नेताओं के साथ शायद कोई संभव ना हो। जसविंदर पाल जी की रिक्वेस्ट है कि वे प्रोफेसर दिनेशी लाल भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री कुलदीप बाबू जी से मेरा निवेदन, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत अरुण जी ने की है। मैं तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत। माता की इसके बाद में श्री मनप्रीत सिंह आजाद के पिता सरदार हरबंस सिंह जी आजाद एग्रो के एक्स रजिस्ट्रार व एक्स चेयरमैन रहे हैं। दोनों जानी मानी हस्तियां आज अन्य दलों पर हमारी पार्टी में आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। युवा साथियों के लिए, इन युवा साथियों के लिए आप तालियां। ये शुरुआत है। भारत माता की वंदे जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका हार्दिक अपने हृदय से स्वागत। आने वाले दिनों में इतने लोग पंक्ति में खड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इतिहास की रचना करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमने कहा, जैसे अब्राहम लिंकन कहते थे
कि मेरी पॉलिटिक्स ओल्ड वुमेन्स डांस है, बुढ़िया का नाच है। मुझे एक बात समझ आई कि यही एक पार्टी है जिसमें एक सीएम भी सीएम बन सकता है। जो पहले मैंने सीएम का शब्द यूज किया, उस सीएम का मतलब है कॉमन मैन, यानी कि एक साधारण आदमी भी अगर अपने घर से निकले, नेक नियति से काम करे। आज के हमारे मुख्य अतिथियों के स्वागत में दो शब्द कहें। और मनप्रीत जी ने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में रिक्वेस्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला की सिरसा जिला का मान सम्मान में बढ़ोतरी हुई है। वो एक शुरुआत है, एक व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत, एक सत्ता परिवर्तन की शुरुआत।